चलो डिस्कस करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में। ठीक है, तो चारों सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो होता है जब बिल को ड्रॉर रिटेन करके रखता है मैच्योरिटी डेट तक। तो जब बिल डिसऑनर हो गया, उस बिल के बदले पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो बिल रिसीवेबल जो उनके लिए पहले एसेट थी वो अब कम कर देंगे, उस एसेट को कम करेंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, और जो डेटर है जो ड्रॉई है उसको वापस से अपने बुक्स में डेबिट करेंगे। मतलब अब ड्रॉई से पैसे मिलेंगे वो इनकी एसेट है, बिल रिसीवेबल से पैसे नहीं मिले तो वो एसेट हो गई कम यानी क्रेडिट। ये क्या एंट्री करेंगे, अब इन्होंने जब बिल की पेमेंट नहीं करी तो वो लाइबिलिटी कम हो गई, तो बिल्स पेबल को डेबिट करोगे और अब पेमेंट करेंगे अपने ड्रॉर को, अपने क्रेडिटर को, तो वो लाइबिलिटी इनकी बढ़ गई। तो एक लाइबिलिटी कम हुई बिल की और दूसरी लाइबिलिटी क्रेडिटर की बढ़ गई, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस आपको गिवन है इसमें तो क्या एंट्री होगी, एंट्री सेम होगी, बस जब ड्रॉर नोटिंग चार्जेस पे करेंगे तो टू कैश और बैंक हो जाएगा। इनके बुक्स में क्या होगा, इनके लिए वो खर्चा है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बिल का पैसा और नोटिंग चार्जेस का पैसा दोनों लिए जाएंगे ड्रॉई से यानी डेटर से। यहाँ पे जो बिल का पैसा है जो नोटिंग चार्जेस का पैसा दोनों पे करना है, किसको पे करना है, ड्रॉर को पे करना है, उनकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट करा। क्लियर है। नेक्स्ट होता है जब बिल को डिस्काउंट कराया हो ओनर ने बैंक से मैच्योरिटी से पहले, तो अब डिसऑनर हो गया तो बैंक किसके पास जाएगा, ड्रॉर के पास जाएगा पेमेंट के लिए। तो ड्रॉर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि भाई ड्रॉई से पैसा लेना है और बैंक को देना है, तो ड्रॉई को डेबिट करेगा क्योंकि ड्रॉई से पैसा लेना है और बैंक को पे करना है, तो बैंक को पे करने की उसकी लाइबिलिटी है, तो टू बैंक। क्लियर है। अगर इसमें अगर कोई नोटिंग चार्जेस हो गए तो वो बिल की अमाउंट के साथ ऐड कर दोगे, अलग से शो नहीं करोगे। तो इनके बुक्स में सेम एंट्री होगी। अब आपको वो ध्यान रखना है कि नोटिंग चार्जेस हैं या नहीं है, अगर होंगे तो आप डेबिट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, फर्स्ट एंट्री करोगे। थर्ड होता है जब बिल को एंडोर्स करा हो ड्रॉर ने अपने क्रेडिटर को यानी एंडोर्सी को, और जब एंडोर्सी या क्रेडिटर बायर के पास गया बिल की पेमेंट लेने, बिल हो गया डिसऑनर, बिल की पेमेंट करने से ड्रॉई ने मना कर दिया, तो अगेन जो क्रेडिटर है या एंडोर्सी है वो तो ड्रॉर के पास आएगा ना अपने अमाउंट को लेने के लिए। तो ये क्या एंट्री करेंगे अगेन, क्योंकि तो ड्रॉई से पैसे लेंगे वो एसेट डेबिट करा, और क्रेडिटर को पैसे देंगे वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करा। ठीक है, अब इसमें भी अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो आप बिल के अमाउंट के साथ ऐड करके यहीं दिखाओगे, कोई अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं करोगे अकाउंट को, यहीं पे नोटिंग चार्जेस इंक्लूड कर दोगे, इनकी सेम एंट्री होगी। फोर्थ होता है जब बिल भेजा गया था बैंक के पास कलेक्शन के लिए एंड वो डिसऑनर हो गया, तो अगेन ड्रॉई से पैसे लेंगे तो ड्रॉई को डेबिट करा क्योंकि वो इनकी एसेट है, और जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट था जो पहले एसेट क्रिएट करी थी जब बिल बैंक के पास भेजा था, तो BR तो क्रेडिट हो गया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट था कि उस एसेट के बदले पैसे मिलेंगे। जब डिसऑनर हो गए तो वो एसेट कम हो गई तो क्रेडिट, और अगर कोई नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे तो ड्रॉर ने पे करे होंगे तो वो आप क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, इनकी भी सेम एंट्री है। तो ये हो गए हमारे डिसऑनर के चारों सिचुएशंस।